हम किस मिसनोमर के दौर में जी रहे हैं। EWS की बात करते हैं, लेकिन हमें सबको पता है, अभी अभी फिर से मामला किसी हाई कोर्ट ने शायद बोला है कि SC और ST के लोग EWS क्यों नहीं हो सकते हैं। आप में से ऐसे लोग जो हमारे उम्र और इस उम्र के कक्ष में हैं, उनके बच्चे इसी दिल्ली शहर में अलग अलग स्कूलों में पढ़ते होंगे, वहाँ EWS का कोटा होता है। अब आप बताइए ये कैसा मिसनोमर है कि सचमुच में EWS कोटा है। इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसा कानून पास होता है जिसका नाम EWS है, लेकिन हम सबको पता है कि वो किन जातियों के लिए है। मुझे लग रहा है इस समझदारी को या हम समझने में गलती करते हैं, वहाँ अंग्रेजी एक बड़ा माध्यम बनता है। हमारा देश अंग्रेजी में चल रहा है। माफ़ कीजिएगा हिंदी वालों और हिंदी पट्टी वालों, मैं तो आजकल गोबर पट्टी कहता हूँ, रतनलाल जी भी मुझसे एग्री करेंगे। इस गोबर पट्टी में हमारा सारा कुछ हिंदी में हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कानून में कॉमा फुल स्टॉप किस तरीके से लगाकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक उदाहरण मैंने बोला EWS, एक दूसरा उदाहरण मैं बोलता हूँ पब्लिक स्कूल। आप बताइए कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, रतनलाल जी पढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी। JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है भाई? पब्लिक यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है भाई? तो अशोका यूनिवर्सिटी, OP जिंदल, अमेठी, लवली, बबली, है ना, लड्डू, जलेबी। ये तो सचमुच में प्राइवेट आप में खरीद सकते हैं, शिक्षा खरीद सकते हैं, जैसे लड्डू खरीद सकते हैं वैसे डिग्रियां खरीद लीजिए। लेकिन आप ये बताइए कि पब्लिक स्कूल का नाम बताइए इस देश में, तो इस शहर में रहने वाले सबसे पहले आपको बोलेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब आप ये बताइए कि इस देश में जितने लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग तो बड़े मजे से पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग इस देश में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो असल में उसी का नाम पब्लिक स्कूल होना चाहिए था, कि अचानक से रातों रात कैसे हमने सरकारी स्कूल को कहने को पब्लिक स्कूल जो थे उसको इस कदर बना दिया कि हमारे बच्चे उसमें ना जाएं, और उस प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बना दिया जिसमें हमारे बच्चे मजबूरी में जाएं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कास्ट और क्लास पर, जहाँ से बात मैंने शुरू की कि जब हम स्टूडेंट थे तो क्लास और कास्ट पर बहुत बहस होता था, और ये कहता था कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ इस देश में इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हुई कि उन्होंने कास्ट को नहीं समझा। मैं बताना चाहता हूँ, और फिर वो हमारी कमी इसलिए थी कि हम अंग्रेजी के वो लिटरेचर तक पढ़ नहीं पा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है, और उस डिबेट को जो मार्क गैलेंटर 1978 में लेख लिखते हैं, हु आर द ओबीसीज, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली के उस लेख में एक पैराग्राफ में बजाबता ये समझा दिया गया है कि KM मुंशी क्या बात कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर क्या बात कर रहे हैं, और सिंपली वो दो बात में ये बात को बहुत क्लियर कर देते हैं। वन, दैट कास्ट एंड क्लास आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन दिस कंट्री। क्लास ही कास्ट को एनवेलप किया हुआ है, या फिर कास्ट के एनवेलप में ही क्लास है भारत में। शायद यही वजह है कि इस देश के 78% आबादी जो है शेड्यूल कास्ट की, वो लैंडलेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी खास जाति, जिसको हम लोग EWS कह रहे थे, कहने को हम लोग ने सुदामा कोटा दे दिया, लेकिन याद आज भी यदि कास्ट सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस यदि आप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, और फिर वो आपको अक्सर कहा जाएगा लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के बच्चे का क्या होगा। उस गरीब ब्राह्मण के बच्चे का भी होगा, वो स्कूल में मास्टर बन जाएगा, लेकिन गरीब दलित का जो बच्चा है उसको सीवर में ही घुसना पड़ेगा। ये अगर नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक सचमुच में इस कास्ट सेंसस के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं होगा। मैं छात्र जीवन से शुरू किया, लेकिन अपने अकादमिक जीवन के चूँकि विषय सेमिनार का बड़ा गंभीर है, उसमें हमें ये भी बताना पड़ेगा कि खासकर हिंदी पट्टी के हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो आधा जीवन तो अंग्रेजी सीखने में निकल जाता है, वो सरकारी स्कूलों में जल्दी से जल्दी, जो आपके आज इस सेमिनार का जो भी डिमांड है, उसमें अंग्रेजी में शिक्षा भी
इसको एक ज़रूरी पक्ष हिंदी पक्ष में कर लिया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस देश का जो समाजवाद है, जो लोहिया वाला समाजवाद है और जो पेरियार वाला समाजवाद है, इन दोनों में फ़र्क है और ये खाई बहुत बड़ी है। अभी जो आपके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बुकलेट है, उसका मैंने हमारे एक पीएचडी स्टूडेंट हैं और मैं कहता हूँ कि हम कई बार शिक्षक से भी सीखते हैं, हम अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं। पेरियार के बारे में मुझे इलाया ने जितना सिखाया उतना मुझे जेएनयू ने नहीं सिखाया। अंग्रेजी की बात मैं इसलिए कह रहा था कि 2 प्रोफेसर का मैं नाम लूँगा और इस देश का पूरा बैकवर्ड मूवमेंट, इस देश का पूरा सोशल जस्टिस मूवमेंट, कि यदि इन 2 प्रोफेसर के किताबों को और उनके लिटरेचर को यदि आप गायब कर दीजिए तो वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एक प्रोफेसर का नाम है मार्क गैलेंटर और दूसरे प्रोफेसर जो फ्रांस से आए, आजकल उनके लिए भी दिक्कत है भारत आना, वो लेक्चर देने के लिए भी घबराते हैं, क्योंकि जो उनकी लाइन है, उन्होंने एक बड़ा मारक बात लिख दिया कि 2014 में पहली दफ़ा, जिसको क्रिस्टोफर जेफरले इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, कि इस देश में क्रांति तो सचमुच में नहीं हुई। क्रांति तो फ्रांस में हुई, क्रांति अमेरिका में हुई, क्रांति रूस में हुई, क्रांति चाइना में हुई, भारत में क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी मानसिक गुलामी है जिसको फूले ने पकड़ा। जिस गुलामी को तोड़ने का प्रयत्न महात्मा फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, पेरियार ने, सावित्रीबाई फूले ने, सब ने किया, पर हम 2 कदम आगे चलते हैं और फिर 2 कदम तो क्या 3 कदम पीछे चले जाते हैं। अभी हमारे दादा सुनील सरदार जी सोशल जस्टिस के बड़े पिलर हैं, वो कह रहे थे, और ये वाजिब, क्योंकि मैं और रतनलाल सर जब भी ऐसे मंचों पर मिलते हैं तो हम कई बार जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन न करें, हम किन के साथ खड़े हैं उनको भी सवाल न पूछें, तो हमारी लड़ाई आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती है। इसी जवाहर भवन में कई ऐसे मूवमेंट हुए, कई ऐसे सेमिनार, कई ऐसी गोष्ठी हुई जहाँ पर यह बात हुई कि कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करती है। हमारे लिए तो बड़ा आसान है और मैंने शुरू ही वहाँ से किया कि ये संसद क्यों मौन है। लेकिन संसद में जो लोग जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, धर्मेंद्र जी को धन्यवाद, और तमाम लोग हैं जो ये यहाँ हैं, इसलिए मैं इनकी पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं हैं उन लोगों की भी तारीफ करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे सारे लोग अगर अकादमिक इंस्टीट्यूशंस को देखें, जिसकी बात एनएफएस की बात की, जो पूरा रोस्टर का आंदोलन जो रतनलाल और तमाम सारे लोगों ने जो लड़ा, उसमें हम क्यों पिछड़ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है 2 महत्वपूर्ण बात है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। आखिर क्या बात है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूलों की बात होने लग गई? क्योंकि जो अभी हमारी स्पीकर, जो लेडी स्पीकर हमसे पहले शोभा जी बोल रही थी, पब्लिक जो बात मैंने कही और डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी बात कि जो कास्ट और क्लास जो एक दूसरे को एनवेलप करते हैं वो तो है ही। एंड द वन फाइन लाइन विच डॉक्टर अंबेडकर सो प्रोफेटिकली रोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्पोक अबाउट इज only not barring scheduled caste and scheduled tribes, all those communities are backward who are in the eyes of the government who are backward. हम बस आखिरी अपील फिर से कि जो लोग संसद में हैं वो संसद में अपनी आवाज़ उठाएं।